इंतखाबात के हवाले से तारीख का ऐलान तो हो गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा उसके ऊपर अभी एक सवालिया निशान है। उनके बहुत से लोगों की गिरफ्तारियां पहले अमल में आई, बहुत ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया, लेकिन बाज़ ऐसे तरीक़ाकार हैं जिनके ऊपर इतराज़ बरकरार है और बरकरार रहेगा। उसी में से आज अली नवाज़ का पकड़ा जाना भी है। किसी प्रॉपर अरेस्ट वारंट के साथ और चार्जशीट होने के बाद गिरफ्तारी डाले पुलिस और उसका ऐलान करे कि ये चार्ज था, इसमें हमने गिरफ्तारी कर लिया, तो फिर तो वो मामला आगे बढ़ जाता है। लेकिन फवाद चौधरी के मामले में, अली अवान के मामले में और बहुत सारे जो इनके पहले लीडर्स पकड़े गए थे उनके मामले में इस वक्त एक हवा का रुख उनके मुखालिफ है। और जिस तरीके से पिछले दौर में नून लीग के लोगों की गिरफ्तारियाँ होती थी और नैब पर्चा डाल देती थी, करप्शन हुई है और वो साल साल बंदा अंदर रहता था, करप्शन ढूंढते रहते थे, ये नहीं मालूम होता था कि एग्जैक्टली चार्ज क्या है। इस वक्त पीटीआई के साथ वही सूरत हाल है। ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। क्या 2018 का जो तजर्बा था और उसके बाद जो सेम पेज की पॉलिटिक्स थी उसने पाकिस्तान को मजबूत किया या कमज़ोर किया? तो उसका जवाब यह है कि उसने पाकिस्तान को कमज़ोर किया। अब पोलराइजेशन सोसाइटी के अंदर डेवलप हुई है। आधा जो मुल्क का एक तबका है, बाकी आधे को चोर कह के पुकारता रहा, और इस वक्त जो चोर कह के पुकारते थे वो सारे जेलों में बंद है। तो 2024 के इंतखाबात का रिज़ल्ट भी जो भी है, अगर रविश वही रही सेम पेज वाली जो 2018 से लेकर 10 अप्रैल 2022 के दरमियान वाली थी, तो उसका एंड रिज़ल्ट यही होगा जो आज इमरान खान के लिए शायद चंद सालों के बाद वही नवाज शरीफ दोबारा इशूज़ फेस कर रहे हैं। तो क्या बेहतर तरीका ये नहीं है कि जो रूल्स ऑफ द गेम है उनको ट्रांसपेरेंट और क्रेडिबल बना लिया जाए? पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी शफाफियत रही नहीं है। पिछला अगर बहुत तवील पीछे ना भी जाएँ तो हालिया जो 30-40 साल की सियासत है उसमें उतार चढ़ाव यही है। जिसने जब भी डाल ली इस्टेब्लिशमेंट से वो सब स्याह सफ़ेद को रौनता हुआ जाता है और इक़्तिदार की मंजिल तक पहुंच जाता है, लेकिन फिर 2-2.5 साल के बाद ही वो धक्के मार के निकाला भी जाता है। वो धक्के मार के निकाले जाने वाला जो अमल है, अगर उससे कोई सबक सीख ले तो दोबारा वो शायद बेहतर तरीक़ाकार अपनाते हुए, जो एक ट्रांसपेरेंट तरीक़ाकार है, जो एक्सेप्टेबल काबिल कबूल जमहूरी तरीका है, उसको अपनाते हुए वोट की ताकत से मुंतखब होना चाहें। अगर इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल देखें तो बड़ी सियासी जमातों में पीटीआई इस वक्त जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की नापसंदीदा जमात है 9 मई के बाद, और उसकी कबूलियत होगी नहीं वो जो भी कर लें, और इंतखाबी अमल में भी उनको फ्री हैंड नहीं मिलेगा। शायद उनके बहुत से कैंडिडेट्स मैदान में वो उतारे भी तो उनको आज़ादी के साथ कॉन्टेस्ट करने के लिए मौका ना मिले, उनको यहाँ मुश्किल पेश आएगी। लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं, वो वोट की ताकत से सादा अक्सरियत या इवन कोलिशन बनाते हुए भी उनको दुश्वारी पेश आएगी। उनकी पोजीशन इस वक्त बहुत कमज़ोर हो चुकी है। 10 अप्रैल 2022 से पहले नून लीग पंजाब में तगड़ी खड़ी थी, लेकिन अब 1 साल 1.5 साल जो उन्होंने हुकूमत की पीटीएम की, उसका सारा बोझ, सारा नज़ला इस वक्त शहबाज शरीफ और पीएमएलएन के सर के ऊपर है। पीपल्स पार्टी रूरल सिंध के अलावा कहीं उसके पहुँच जमाने की उसकी पोजीशन नहीं है। वो बलूचिस्तान से बाप पार्टी के लोगों को तोड़ के अपने साथ मिला के कुछ कोशिश कर रहे थे, जो उनका तरीक़ाकार आगे कामयाब नहीं हो सका, रुकावट पेश आई, तो अब वो कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिली। इस तरीक़ाकार से जो भी हुकूमत मार्ज़ वजूद में आएगी उसकी कबूलियत के ऊपर, उसकी लीगैलिटी के ऊपर, उसके जो ट्रस्ट है लोगों के साथ, उसका जो रिलेशन है उसके ऊपर सवालिया निशान रहेगा और पाकिस्तान के मसाइल हल करने में दुश्वारी रहेगी। ये एक मसनूई निज़ाम तनफ़ुस है जिसके तहत हम इन लोगों को ज़िंदा रखे हुए हैं। ऐसे काम आगे चलेगा नहीं। तो बेहतर ये होगा कि एक ओपन ग्राउंड दी जाए, ओपन फील्ड दी जाए। जिन लोगों के ऊपर बराह रास्त चार्ज है 9 मई का, उनके मुकदमा चलाए जाए खुली अदालतों के अंदर और उनकी सज़ा और जज़ा का अमल हो, और बड़ी तादाद में जो नौजवान लड़कियां हैं या नौजवान लड़के हैं उनको रियासत माफ़ करके आगे बढ़ने की पॉलिसी अपनाए, ताकि थोड़ी सी नफ़रत कम हो। पाकिस्तान के मसाइल बहुत बड़े हैं। हमारा फ़ौज का एक कर्नल और सिपाही रोज़ाना शहीद हो रहा है, या कैप्टन शहीद हो रहा है, या मेजर शहीद हो रहा है। किसी दुनिया के दूसरे मुल्क में ये 3-4 फ़ौज के अफसर या सिपाही हमारे बेटे हैं, मेरे और आपके बेटे हैं, ये शहीद होना तो वो कई दिन शोक के ऐलान में रहेंगे। हम इतने आदी और बेहिस हो गए हैं 9/11 के बाद कि 2-4 की खबर हम बस यूँ करके गुजर जाती है। तो यह चैलेंज क्या कम है जो हमें इस वक्त अफ़गानिस्तान की तरफ से आ रहा है, और इंडिया वाला पहले हमारे सर के ऊपर एक लटकती हुई तलवार मौजूद है। वहाँ एक एक्सट्रीमिस्ट सेटअप मौजूद है जो आपको कभी सुख का सांस नहीं लेने देगा। इकॉनमी हमारी बैठ चुकी है, रुपया आपका डॉलर के मुकाबले में उसके कहीं ब्रेक ही नहीं लग रही। तो ये चैलेंजेस एड्रेस करने ज़रूरी हैं, या इस वक्त जो पोलिटिकल इंजीनियरिंग का अमल जारी है वो करना ज़रूरी है? मेरे ख्याल में हमें अपनी प्रायोरिटीज़ दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और इसके लिए सियासी बड़ों को पहले अपनी राह अमल दुरुस्त करनी चाहिए। फिर इस्टेब्लिशमेंट को भी कहना चाहिए कि वो भी उनके साथ भी आप इंगेज करें और एक तरीक़ाकार अपनाएं जो लोगों को इन मसाइल का हल दे सके। इमरान खान को सादे कमीन बना के आपने देख लिया, 2.5-3 साल के बाद वही लड़ाई जो नवाज़ शरीफ ने कोई 6-7 दफ़ा पहले लड़ी है, वो अब इमरान ने भी उसी के अंदर से गुजरना है। तो ये अदालतों की मोर से ना कोई सादा कमीन बनता है,
ना उसकी मोहर लगाने से किसी को आप चोर डाकू करार दे सकते हैं। तरीकाकार के तहत आगे चलें, वो तरीकाकार सिस्टम के अंदर लोगों को लाए भी और लोगों को निकाले भी।